का स्वागत है। आज हमारी सीटेट हिंदी पेडागोजी पीवाईक्यू की तीसरी क्लास है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाता या सुनाती है और विद्यार्थियों से समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहता या कहती है। यह किस प्रकार की गतिविधि है? कहने का मतलब है कि एक शिक्षक या शिक्षिका है जो एक पाठ्य पुस्तक को अपनी ओर से जोर-जोर से आधा भाग जोर-जोर से पढ़ता है या पढ़ती है और फिर अपने विद्यार्थियों को कहता या कहती है कि अपनी ओर से उसको पूरा पढ़ें। तो यह किस प्रकार की गतिविधि है? तो पहला है अनुभव आधारित क्रिया, दूसरा है अंतर्ग्रही गतिविधि, तीसरा है लेखन गतिविधि, चौथा है सामूहिक कार्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पहला, अनुभव आधारित क्रिया। अगला प्रश्न है, पठन कौशल से अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है लिपि चिन्हों को पहचानना, दूसरा है शब्दों को पढ़ना, तीसरा है वाक्यों को पढ़ना, चौथा है पढ़कर समझना। तो यही आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पढ़कर समझना। पठन कौशल का मतलब होता है कि पढ़कर समझना। अगला हमारा प्रश्न है, वे मनोवैज्ञानिक कारक जो बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, निम्नांकित में से हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे की भाषा में रुचि, दूसरा है माता-पिता का प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन, तीसरा है बच्चे के आसपास का परिवेश, चौथा है पुरस्कार एवं दंड। अब आप इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को अलग कर लीजिए, आपको आंसर खुद ही पता चल जाएगा। पहला क्या है, बच्चों की भाषा में रुचि, ये पॉजिटिव है, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा है माता-पिता का प्रोत्साहन, प्रोत्साहन आपका पॉजिटिव वर्ड होता है और उत्साहवर्धन भी, तो ये आपका खा वाला भी सही हो जाएगा। तीसरा है बच्चे के आसपास का परिवेश, ये भी बिल्कुल आपका सही है। तीसरा पुरस्कार एवं दंड, ये आपका गलत है। तो कहने का मतलब है आपका का, खा, गा, ये आपका तीनों सही हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता है। पहला, मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थों को समझना, दूसरा है अपरिचित शब्द के अर्थ का अनुमान लगाना, तीसरा है वाक्य संरचना के संदर्भ में शब्दों का कोषगत अर्थ ग्रहण करना, चौथा है शब्दों को लिंग, वचन, कारक आदि में बदलकर उनके सही रूपों में प्रयोग करना। तो श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित संप्रेषण। जब तक अगला व्यक्ति कुछ बोलेगा नहीं तब तक हम सुनेंगे कैसे? तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना। जब शब्दों को हम सुनेंगे तभी समझेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, अर्थबोध की योग्यता अथवा अर्थग्राह्यता में सम्मिलित है। श्रवण और पठन, लेखन और भाषण, श्रवण और लेखन, पठन और लेखन। तो अर्थग्राह्यता मतलब होता है ग्रहण करना। तो जो आपका सुनना और पढ़ना, ये दोनों आपका ग्रहण में आता है, और लेखन और भाषण ये आपका उत्पादक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा, सुनना और पढ़ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? पहला ऑप्शन है राजभाषा, दूसरा है प्रशासनिक भाषा, तीसरा है सहराज भाषा, चौथा है शिक्षा के माध्यम मीडियम की भाषा। तो संविधान में आपका हिंदी भाषा को राजभाषा कहा गया है। जो इसका दर्जा दिया गया है वो आपका संविधान में अनुच्छेद 343 फर्स्ट में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, और ये आपका 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया है।
और जो इसकी लिपि होगी वो देवनागरी होगी। और इसका सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था वो गुजरात राज्य में हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं वो सारे प्रश्न PYQ हैं, सारे प्रश्न आए हुए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है? पहला है राजभाषा, दूसरा है प्रशासनिक भाषा, तीसरा है सहराज भाषा, चौथा है शिक्षा के माध्यम मीडियम की भाषा। तो राजभाषा तो आपकी हिंदी हो गई, दूसरा है प्रशासनिक भाषा, तीसरा है सहराज भाषा, चौथा है शिक्षा के माध्यम मीडियम की भाषा। तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है ये हो जाएगा सहराज भाषा। संविधान में अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में माना गया है। ये 343 अनुच्छेद 343 सेकंड में घोषित किया गया है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं, निम्न में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है? ये नहीं है, इस पे आप विशेष ध्यान रखिएगा। पहला है बलाघात, दूसरा है लहजा, तीसरा है संयोजन, चौथा है विहंग दृष्टि या स्किम। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका नहीं है। बाकी आपका बलाघात, लहजा, संयोजन 3 आपका ये हो जाएगा, चौथा आपका हो जाएगा स्वनिम, पांचवा हो जाएगा आपका शब्दकोश संपदा या उपागम। अगला प्रश्न हमारा है, पठन पाठन के अंत में अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो केवल पाठ से ही संबंधित हो। केवल आ गया आपका, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, ये भी बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। सरल भाषा हो, सरल भाषा वाले हो। डी ऑप्शन है आपको बच्चों का स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। जहां आपका अवसर आ जाए आप तुरंत उसको पॉजिटिव ले लीजिएगा। सीखने का अवसर, जहां बच्चों को अवसर मिले खुद से कुछ करें, वो आपका पॉजिटिव होगा। तो आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक शिक्षक श्याम पट पर एक अनुच्छेद लिखता या लिखती है और बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देता या देती है, बाद में कुछ शब्द अलग से लिखता या लिखती है और विद्यार्थियों से कहता या कहती है कि दिए गए शब्दों की सहायता से एक कहानी को पूरा करें, जो इस अनुच्छेद में उचित स्थान पर प्रयुक्त किए जा रहे हैं, इस प्रकार की लघु परीक्षा मानी जाएगी। उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, बोध परीक्षण या क्लोज परीक्षण। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्लोज परीक्षण में आता है। अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पे आपका 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है, इनका निर्माण सुनिश्चित एवं उद्देश्यों के मापन के लिए किया जाता है। दूसरा है, निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षा इस श्रेणी में आती है। तीसरा है, ये परीक्षार्थी के किसी दूसरी भाषा या विदेशी की अभिरुचि का भी मापन करते हैं। चौथा है आपका, ये पाठ्यक्रम और विशिष्ट प्रोग्राम होते हैं। तो आपका पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है और आपका लास्ट वाला भी सही है। जो नहीं पूछा है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रशिक्षार्थी के किसी दूसरी भाषा या विदेशी की अभिरुचि का भी मापन करते हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? आप प्रश्नों को, बड़े प्रश्नों को तो आप 2 बार पढ़िएगा, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे। इसका पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है आपका अवलोकन, पृष्ठपोषण, सत्र और लिखित रिपोर्ट।
दूसरा है सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास। सी ऑप्शन है आपका चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। चौथा है आपका उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो अवलोकन, पृष्ठपोषण सत्र और लिखित रिपोर्ट। इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है हमारा, एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अभ्यास पर आधारित थी। ठीक है, कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? तो पहला ऑप्शन है हमारा इस तरह की और फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, सक्रिय रूप से देखना और सुनना, मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियां, पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा। चौथा है आपका श्रवण युक्तियां, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका। इसमें आपका श्रवण युक्तियां, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिकथन। अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तर्क क्या है? उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। तो बच्चा छोटा है। अब व्याकरणिक नियमों का मतलब है कि व्याकरण के नियमों पर आधारित। अब छोटा बच्चा है तो व्याकरण का नियम अनदेखा ही करेगा, क्योंकि व्याकरण का नियम मतलब शुद्धता, और बच्चे अभी छोटे हैं तो इतना शुद्ध नहीं बोलते हैं, उनको व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होता है। उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए और आर दोनों सही है। ये भी आपका सही है और ये भी सही है, और ये आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। पूरक पठन सामग्री का मतलब हो गया द्रुत गति या तेज गति। तो अगर आपकी परीक्षा में आए ऑप्शन चाहे तेज गति हो या द्रुत गति हो तो आपको फटाक से लगा देना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना, ये गलत हो जाएगा। भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो आपका सही हो जाएगा वो आपका द्रुति गति से पठन की योग्यता का विकास करना, द्रुति गति या तेज गति, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।